हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि क्या चल रहा है, बजट बजट में जो व्यय है, व्यय कितने दो प्रकार का बताया था, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। दो प्रकार का बजट बताया था, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो दोनों व्यय थे वो करा दिए हैं। इसके बाद नंबर आता है प्राप्तियां, क्योंकि अगर पैसे की प्राप्ति नहीं होगी तो खर्च कहाँ से करोगे। प्राप्तियां, यहाँ व्यय व्यय बताए थे कितने, दो प्रकार के, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय इसके बाद आज कराएंगे क्या, प्राप्तियां। कैसे कैसे पैसे की प्राप्ति होती है, उसके बाद बजट बनाया जाता है। कैसे कैसे कहाँ कहाँ से प्राप्तियां होती हैं। तो प्राप्ति में पहला नंबर आता है क्या, वेतन। अगर किसी व्यक्ति की जॉब लगी है तो वेतन। अन्यथा दिहाड़ी। दिहाड़ी जो पर डे का जो काम करते हैं उनको जो भी मिलता है दिहाड़ी। ठीक, ये तो व्यक्ति का हो गया। सरकार सरकार की इनकम कहाँ से होती है, तो सरकार की इनकम होती है कर राजस्व। कर राजस्व मतलब जितना भी टैक्स है, जितना भी लोग टैक्स है, और गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व जितना भी टैक्स है वो कहाँ, सरकार के पास आता है। तो सरकार की इनकम क्या है, टैक्स के द्वारा ही है। कहीं ये तो है नहीं है कि सरकार को कोई वेतन दे रहा होगा। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है कि सरकार को कोई प्रॉपरली मंथली वेतन मिलता है। तो उस वेतन इसी के द्वारा उसका वो बनता है। जो वेतन पर और लोगों की इनकम पर जो टैक्स लगता है वही सरकार की इनकम होती है। उसी के द्वारा गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचता है, और कर के द्वारा ही गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचता है। और वो पैसे को इकट्ठा करने के बाद गवर्नमेंट उस जनता के प्रयोग में ही लगा देती है। दूसरा, अनुदान। अनुदान अनुदान मतलब दान की हुई चीजें। इसको भीख या फिर हुंडी। हुंडी दान, भीख या हुंडी। ब्याज के रूप की ब्याज के रुपए की प्राप्ति। ब्याज के रुपए की प्राप्ति, जो भी तुमने कर्जा दिया है उसका जो भी जितना भी ब्याज बनता है, तो वो ब्याज तुम्हें मिल रहा है। तो वो क्या होगा, तुम्हारी प्राप्ति होगी। कि तुम्हें वो जो तुमसे उधार लिया है वो वापस न करके उससे क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है। क्योंकि अगर 1,000 रुपये लिया है 10% की
10% के हिसाब से हर माह हमें दिया जाता है, तो कितना बनता है? 100 रुपये। तो ये 1,000 तो वो वापस करेगा ही, मगर जब तक वो 1,000 नहीं वापस करता तब तक ये 100 रुपये पर महीने उसको देना पड़ता है। तो ये क्या हो गई? ये कि इनकम हो गई, इनकम जनरेट हुई, क्योंकि 1,000 तो वो देना ही देना है। अगर तुम्हारे पास रखे रहेंगे तो इनका कुछ होगा भी नहीं, खर्च हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। मगर अगर ये किसी को उधार दे देते हो किसी परसेंट पर, तो यहाँ क्या होता है, जो भी जितना भी परसेंट लगता है वो इनकम जनरेट करती है, पैसे को बढ़ा देती है। अभी ये 1,000 है, किसी को अगर 10% पे देते हो, 2 महीने के लिए भी दो दिए तो कितने? 1,200 हो जाएंगे। तो जो 200 एक्स्ट्रा बढ़े वो क्या है? ब्याज के रूप में जो भी ब्याज दिया है वो है ये। विनिवेश या निजीकरण की प्राप्ति। विनिवेश या निजीकरण की प्राप्ति। अब विनिवेश और निजीकरण क्या होता है, इसको अभी थोड़ी देर में साइड में देखेंगे। इसके और पॉइंट लिख लीजिए। दिए गए ऋण की प्राप्ति, जितना तुमने पैसा किसी को उधार दिया था वो पूरा तुम्हें मिल जाए, ठीक है ना। संरक्षक के रूप में प्राप्ति। संरक्षक का मतलब ये है कि दो लोग हैं, ए और बी, दोनों कहीं बाहर काम करने गए हैं और इसके पास 5,000 रुपये हैं, इसके पास भी 5,000 रुपये हैं, ठीक है ना। अब ये बंदा, पहला वाला बंदा अपने घर जाना चाहता है, तो ये सोच रहा है कि यार मैं इतने रुपए लेके क्या करूँगा घर ले जाकर। तो इसने सोचा 1,000 में ले जाता हूँ, 4,000 इसके पास रख जाता हूँ, 4,000 इसके पास रख जाता हूँ, जब आऊँगा तब इससे ले लूँगा। तो ये क्या हो गया, ये 4,000 की जो राशि इसके पास रखी है वो क्या है? संरक्षक के तौर पर रखी है, मतलब सुरक्षा के तौर पर रखी है, कि कहीं अगर मैं घर रख जाऊं तो कहीं चोर वोर आ जाए तो वो ले जाएंगे। जिससे अच्छा है कि मैं किसी के हाथों में थमा जाऊं तो आते ही ले लूँगा। ऋण के रूप में प्राप्ति। ठीक, ऋण भी ले रहे हो, ऋण लेना भी एक प्राप्ति होती है। अगर किसी से ऋण लेते हो तो वो भी प्राप्ति में ही काउंट की जाती है। अभी इसमें क्या दो चीजें देखनी है, नोट। विनिवेश और निजीकरण। विनिवेश होता है
कि अपनी आधी से कम संपत्ति, आधी से कम संपत्ति के हिस्से को बेच दिया जाता है तो क्या कहलाता है? विनिवेश। और निजीकरण, निजीकरण में होता है कि अपने आधे से ज़्यादा की संपत्ति को, अपने आधे से ज़्यादा जितनी भी अपने पास संपत्ति है उतने से आधे से ज़्यादा को बेच दिया जाता है तो निजीकरण कहलाता है। अपनी संपत्ति का आधे से कम हिस्सा बेच दिया जाए तो विनिवेश कहलाता है। निजीकरण, निजीकरण में क्या होगा? इसका उल्टा हो जाता है। अपनी संपत्ति का आधे से ज़्यादा हिस्सा बेच दिया जाए तो निजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? निजीकरण। अब ये प्राप्तियां भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली राजस्व प्राप्तियां। क्या? राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों में क्या होता है? ऐसी प्राप्तियां जो ना तो किसी संपत्ति का सृजन करती हैं और ना ही किसी बिकवाली से अर्जित होती हैं। सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो ना तो किसी संपत्ति का जो ना तो किसी बिकवाली से अर्जित होती हैं और ना ही अपने साथ कोई नई देनदारी लेकर आती हैं तो ऐसी
को राजस्व प्राप्तियां कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन सी प्राप्तियां आती हैं? जैसे एक तो ये हो गया वेतन, दिहाड़ी, कर राजस्व, गैर कर राजस्व, ठीक। उसके बाद ब्याज के रूप में प्राप्ति, ना तो कोई पुरानी देनदारी लेकर आ रहा है, ना ही किसी बिकवाली से अर्जित हुई है। अनुदान, हुंडी, ना तो किसी को वापस करना है। ओके। इसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट बनता है क्या? पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी होती हैं? सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो या तो किसी बिकवाली से अर्जित की जाती है या फिर किसी पुरानी देनदारी में कमी आती है तो ऐसे, अरे यार ये शादी प्रोग्राम बड़े दिक्कत करते हैं।